खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जो हमें मौका देता है कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें, और आप अजीज़ों के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस प्रोग्राम को बड़ी लगन के साथ और शौक़ के साथ देखते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज एक खूबसूरत हवाले को मेरे साथ मिलकर देखें। फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत से यूँ लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से हर एक शख्स का कोई ना कोई एक नाम है, और हम एक नाम के साथ जाने और पहचाने जाते हैं। हम में से हर एक इस बात को समझता है कि जब किसी ऐसी मुक़द्दस शख्सियत का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में उसकी एक पिक्चर आ जाती है, और इसी तरह से अगर हम किसी ऐसे शख्स का नाम लें जिसकी रेपुटेशन शायद अच्छी ना हो, तो हमारे जहन में उसका नाम आते ही उसकी शख्सियत आ जाती है। तो आज हम चंद एक बातों को देखेंगे कि नाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं। एग्जैक्टली जमाइमा, जैसा अभी आपने जिक्र किया, आपने ये हवाला पढ़ा और इसमें लिखा है कि ये वो नाम है जो सब नामों से आला, अ नेम अबव ऑल नेम। एक ऐसा नाम भी है दुनिया में जो सब नामों से आला है। और मैं ये देखता हूँ कि जब माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो वो ये चाहते हैं कि कोई यूनिक नाम हो जो बिल्कुल मुनफरद हो, लेकिन एक ऐसा नाम है जो सब नामों से, दुनिया में बिलियंस ट्रिलियंस किस्म के नेम होंगे, लेकिन ये नाम सब नामों से आला है, और वो नाम यीशु मसीह है। और उसके बारे में आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह कितना पावरफुल नेम है। और आपको बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा लोग एज ए कर्स यूज़ करते हैं, कई दफ़ा उनसे कोई गलती हो जाती है या किसी को कर्स करने के लिए दे जस्ट से जीसस क्राइस्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बड़ी कुदरत है, ये सिर्फ एक नाम प्रोक्लेम किया जाता है। लेकिन जिस यस्सु की हम बात कर रहे हैं, जीसस, जिसका मतलब है यशुआ, उसका मायने है नजात दहिंदा, जो नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। और बिल्कुल इसी तरह ये नाम जिसको हम मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसकी 21वीं आयत में देखते हैं, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी एक नजात दहिंदा पैदा होने को था और वही लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। बिल्कुल जैसा जमाइमा आपने बताया, हम तमाम मज़ाहिब की, तमाम अंबिया अकराम की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, अ नेम अबव ऑल नेम्स। हमें गीत गाते हैं, आसमां के तले ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा ना। जीसस नेम जिसके अंदर साल्वेशन है। लोग साल्वेशन हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, लोग बहुत सारा दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारे बच्चों की आखिरत संवर जाए, हम जब मर जाएं तो हमें अच्छी ज़िंदगी नसीब हो। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि सिर्फ यीशु नाम के वसीला से नजात है, कोई और नाम नहीं दुनिया में जिसके वसीला से नजात हो। सो पहली बात जो आपने आज सीखनी है, ये इतना ताकतवर नाम है। अगर आप इस नजात हासिल करना चाहते हैं अपने गुनाहों से, आप सोचते हैं कि बहुत सारे गुनाह आपसे हुए हैं, तो सिर्फ एक ही नाम आपको नजात दे सकता है, और वो यीशु है, यीशु नाम। और फिर नाम जब हम लेते हैं तो नाम के अंदर जमाइमा 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इन जीसस नेम आई सी 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज पावर, we see power in Jesus' name. And the second thing we see in Jesus' name is authority.
And the third thing we see distinction. So 3 चीज़ें हैं, हम कुदरत को देखते हैं, इख्तियार को देखते हैं और इस नाम में इम्तियाजी हैसियत को देखते हैं. When we talk about power, तो जैसा हमने पहले भी बात की कि गुनाहों से नजात ये भी पावर के अंदर आती है, और फिर हम पावर को देखते हैं तो मौजज़ात भी इसी नाम से सरजद होते हैं. हम देखते हैं मौजज़ा किस तरीके से लोग यस्सु नाम को इख्तियार के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसकी पावर हमारी ज़िंदगी में आती है. अगर हम रसूलों के अमाल उसके 3 बाब में पतरस और यूहन्ना को देखें, जब वो हैकल में जा रहे थे तो उन्होंने एक भिखारी को देखा जो लंगड़ा था और वो भीख मांगने की ख्वाहिश से उनकी तरफ देखता है. उसने सोचा कि शायद मुझे उनसे कुछ मिले, और हम देखते हैं कि शागिर्द किस तरह से जब उसकी तरफ निगाह करते हैं और वो यस्सु नाम, उस नाम को इस्तेमाल करते हैं और उसको शिफा दे देते हैं. और हम इसमें देखते हैं बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे गए हैं. इमाल उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए. लिखा है उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हुए. तो यहाँ पर किसका नाम लिया गया? यीशु नाम. यहाँ पर किसी नबी का नाम नहीं लिया गया. यहाँ पर जितने प्रॉफिट्स दुनिया में आए हैं यस्सु से पहले, उनका नाम नहीं लिया गया या यस्सु के बाद. यहाँ पर लिखा है यस्सु नासरी के नाम से उठ और चल फिर. अगर आप बीमार हैं तो आप यस्सु के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस नाम के अंदर इख्तियार है. जब आप दुआ करते हैं और आप दुआएं अपने खुदा का नाम लेकर करते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेकर करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एलोहीम की, हम बात कर रहे हैं याहवे की, हम बात कर रहे हैं एदोनाई की, जो इस दुनिया में इंसान बनकर मेरे और आपके लिए आया और इंसान की सूरत इख्तियार की. लिखा है अपना इख्तियार छोड़ दिया. और इस नाम में जमाइमा जो एक और कुदरत हम देखते हैं, इस नाम में हमने देखा सल्वेशन है, इस नाम में हम देखते हैं फॉरगिवनेस है, गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है. जब हम यस्सु नाम लेते हैं तो यस्सु का लहू हमें गुनाहों से मुआफ़ कर देता है, पाक और साफ़ कर देता है. बिल्कुल, मैं ये सोचती हूँ कि ये कैसा पावरफुल नाम है जिसके लिए ना तो कोई हमें हदिया या नजराना अदा करना है, ना कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत है, और ना ही हमें कुछ ऐसा एक्ट करना है कि जिसके बाद हमें इसकी बरकत मिले, बल्कि सिर्फ हमें दिल से इसको कबूल करना है और अपनी ज़ुबान से इकरार करना है, और मौजज़ा उसी वक्त में आ जाए. जब आप यस्सु नाम लेंगे आपकी ज़िंदगी में पावर आएगी. जब आप यस्सु नाम इस्तेमाल करेंगे इख्तियार के साथ, आपके घरों में, आपके दोस्तों में, आपके करियर में, आपकी इस दवाजी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाएगा. और कलाम मुकद्दस में आप देखें ज़बूर 8 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है. आमीन. अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा है तेरा नाम इस ज़मीन पर कितना पाक है. सो यस्सु नाम पाक है. कोई और नाम ऐसा नहीं है जिसमें पाकीज़गी हो. आप कोई नबी का करैक्टर उठाकर देखें, हमें उनकी ज़िंदगियों में खून नज़र आएगा, उन्होंने कत्ल गारत की, हमें जंगो जदल नज़र आएंगे. जितने बाइबल मुकद्दस के प्रॉफिट्स आप देखेंगे या और किताबों में जो दुनिया में इल्हामी किताब लोग मानते हैं, अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको सिवाय खून खराबों के और कुछ नज़र नहीं आएगा. लेकिन जब आप यस्सु का नाम लेंगे तो सिवाय पाकीज़गी के, होलीनेस के, प्यार के, मोहब्बत के, आपको ये बातें उसमें नज़र आएंगी. सो जीसस नेम इज़ होली नेम. बिल्कुल. और अगर हम देखें तो इंसान होते हुए कलाम मुकद्दस हमें ये बात बताता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. इसलिए हम इस बात को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इंसान होते हुए हम सब गुनाहगार हैं और गुनाह से लबरेज हैं. लेकिन उस बर्रे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ करता है. सो आपने याद रखना है यस्सु नाम में फॉरगिवनेस है, यस्सु नाम में साल्वेशन है, क्योंकि मरियम मुकद्दसा मरियम को जो नाम दिया गया वो यस्सु नाम था.
और उसे कहा गया इमैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ, यानी यस्सु जो खुदा की सूरत में इस दुनिया में आया और खुदा हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। यस्सु नाम में विक्ट्री है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 57 वर्स में देखें, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। it means in his name, in Jesus name we have victory. आप शिकस्त खुर्दा हैं। जमाइमा, विक्ट्री किन चीज़ों से हमें मिलती है? आप किसी बुरी आदत का शिकार हैं, आप उसके सोचते हैं कि आप उसके गुलाम बन चुके हैं, बट इफ़ यू विल प्रोक्लेम जीसस, गॉड विल गिव यू विक्ट्री। आपकी ज़िंदगी में फतह आनी शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे आपसे जुदा हो चुके हैं, आप सोचते हैं कि अब नामुमकिन है, आप कहें इन जीसस नेम आई प्रे कि मेरे बच्चे घर लौट आए। इन जीसस नेम मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो डिमोनिक ऑपरेशन है, पोजेशन है, जो जिसने आपके घरों में, हमारे घरों में कब्जा किया हुआ है बीमारी के जरिया से, यीशु के नाम में फतह होगी। हम एक गीत गाते हैं, आपको याद होगा, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। सो जब यीशु नाम लेते हैं तो उसमें कुदरत है, उसमें सल्वेशन है, उसमें फतह है, उसमें विक्ट्री है। सो ये बातें इख्तियार को जाहिर करती हैं। आपने देखा कि पतरस ने किस तरीके से इख्तियार से किसका नाम लिया? यीशु नासरी का। और फिर आखिरी बात हम इसमें देखेंगे कि इसमें डिस्टिंक्शन है। जमाइमा, आज हम देखते हैं कि जब लोग यीशु का नाम लेते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग हैं, बल्कि दुनिया उनसे नफरत करती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। किसके नाम के सबब से? यीशु के नाम के सबब से। लिखा है तुम्हारे अपने तुमसे अदावत रखेंगे, यानी बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, ये भी। और किस नाम के वसीले से लिखा है? यीशु नाम के वसीला से, मेरे नाम के वसीला से लोग तुमसे डिस्टिंक्शन है। ये हमें अलहदा कर देता है, ये हमारी सेपरेशन हो जाती है। चाहे हम एक घर में हैं और अगर हम किसी ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जो यीशु को नहीं जानता, तो हम अलहदा हो जाते हैं। और पॉल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और फिर कहता है जितने मसीह यीशु में हैं वो नए मखलूक हैं। आप डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी तर्ज़े अमल बदल जाता है। और ये हकीकत है कि जब यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो हमारे काम काज बिल्कुल फ़र्क है। हमारी अंदाज़े गुफ्तगू फ़र्क है, हमारी किसी के साथ बात करने का अंदाज़ फ़र्क है। इसलिए कि जब हम यीशु में हैं और यीशु हमारे अंदर है तो फिर वही हमारी ज़ात पर कंट्रोल रखता है और हमें पता है कि हमने किस तरह से चलना है, क्योंकि चलाने वाले हम नहीं होते बल्कि खुदा का पाक रूह है जो हमारी मदद करता है। आमीन, आमीन, एग्जैक्टली, खुदा का पाक रूह है। और जमाइमा, एक और इसमें मैं यीशु ना, इतना टाइम नहीं कि हम सब बातों को बयान कर सकें, लेकिन चंद एक और बातों को बयान करेंगे जिसमें जब यीशु नाम लिया जाता है तो जब आप यीशु नाम के वसीला से दुआ करते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन पावर को अपने अंदर लेते हैं। और आपको पता है कि उसके जी उठने की कुदरत आपकी ज़िंदगी में आती है और हमारी मुर्दा ज़िंदगियों में जान आ जाती है। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो आपकी मुर्दा ज़िंदगी में, हमारी मुर्दा ज़िंदगी में जान आ जाती है, एक नया जोर आ जाता है, एक नई ताकत आ जाती है। सो जीसस नेम हैज़ रेज़रेक्शन पावर, रेज़रेक्शन पावर, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है। तो जब वो जिंदा हुआ तो फिर हमें भी पता है कि हम भी उसके साथ जिंदा किए जाएंगे। और जैसा हम यीशु नाम के मुतल्लिक आज मुख्तलिफ बातों को सीख रहे हैं कि किस तरह इस नाम के वसीले हमें फतह मंदी मिलती है, इस नाम के वसीले हम जाने और पहचाने जाते हैं और क़ुव्वत और ताकत का सरचश्मा यही है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि यीशु नाम के वसीले से वो काम जो बाप ने उसके स्पुर्द किया उसने उसको ख़त्म किया और इनकम्प्लीट काम ना था बल्कि उसने उस काम को मुकम्मल किया। एग्जैक्टली। सो in this name we see God finished work on the cross. हम क्रॉस के उस काम को देखते हैं। When you talk about Jesus, you think about cross. और ये क्रॉस किसके लिए? मेरे और आपके लिए, क्योंकि उसके मार खाने से हमने
शिफा पाए। यीशु नाम, जब हम खुदा के उस काम को देखते हैं, यीशु नाम को, देन वी सेलिब्रेट। क्रिसमस हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि एक नजात दहिंदा पैदा हुआ जो मेरे और आपके लिए एक बर्रा बना, ताकि वो अपनी जान देकर हमें गुनाहों से मखलसी दे। आखिर में बताना चाहता हूँ कि जो लोग दुआ करते हैं और दुआ में यीशु के नाम को इस्तेमाल नहीं करते, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये विक्टोरियस ग्लोरियस नाम अपनी दुआओं में इस्तेमाल करें, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही कुछ करूँगा। और फिर बाइबल में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर बाप से कुछ मांगो तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। किसके नाम से देगा? आपको किसी और नबी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ नाम यीशु पुकारें, अगर आप दुनिया के जितने नबियों को पुकारना चाहते हैं, जितने मर चुके हैं या जितने भी आप मुकद्दस किताबों में देखते हैं, आप उनको पुकारें, कोई आपको जवाब नहीं देगा। सिर्फ यीशु है जो आपको जवाब देगा, क्योंकि ही इज़ लिविंग गॉड, और उसी के नाम में नजात है, उसी के नाम में शिफा है, उसी के नाम में विक्ट्री है, उसी के नाम से फतह हम हासिल करते हैं, और उसी के नाम में एक हम रेजरेक्शन की कुव्वत है जो हम लेते हैं। और अगर हम जमाइमा देखें कि ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, ये ऊपर है, सब नामों से ऊपर है। सो आप खुशकिस्मत हैं जो इस नाम को लेते हैं, और जो इस नाम को ले नहीं रहे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। वो उसका नाम अजीब क्यों है? यीशु नाम अजीब क्यों है? वो क्यों अजीब है? क्योंकि उसकी तालीमात अजीब हैं, उसकी टीचिंग अजीब हैं, उसके मौजज़ात अजीब हैं। जब लोग कहते हैं कि लाजर 4 दिन हो गए मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं हो सकता, यीशु उसको जिंदा करता है। उसकी तालीमात अजीब हैं, क्योंकि वो कहता है कि अपने दुश्मन के लिए बरकत चाहो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो। कोई दुनिया का मजहब ये तालीम नहीं देता। सब लोग कहते हैं गले काट दो, सब लोग कहते हैं मार दो, लेकिन यीशु कहता है कि अगर कोई तुम्हारी एक तरफ थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दो। सो यीशु हमें क्या सिखाता? उसकी तालीमात अजीब हैं, उसके मौजज़ात अजीब हैं, उसकी टीचिंग अजीब हैं, उसकी पर्सनैलिटी अजीब है। सो ये वो नाम है जिसमें विक्ट्री है, जिसमें कुदरत है। तो आज मैं आपको इस नाम के लिए दावत देना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू रिसीव दिस नेम इन योर लाइफ? और अगर आप इस नाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसे कबूल करना है। आपको कहना है कि हाँ, मैं यीशु नाम अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहता हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब यीशु आएगा तो वो आपकी ज़िंदगी में हम्बलनेस लाएगा, खुशी लाएगा, इत्मीनान लाएगा, क्योंकि यीशु पीस है जो इस दुनिया में आया। और फिर आपको पता लगेगा कि वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। सो हम दुआ करेंगे। अगर आप इसको कबूल करना चाहते हैं यीशु नाम को, तो मेरे साथ इस दुआ को करें, तो जीसस आपकी ज़िंदगी में अपने वादा के मुताबिक आएंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, जैसा हमने कहा कि अगर आप इस नाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, जिस नाम में कुदरत है, शिफा है, नजात है, फॉरगिवनेस है, पाकीज़गी है, तो आइए मेरे पीछे इस दुआ को करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ठहर जाइए और इस नाम के ज़ोर को देखने के लिए जस्ट स्टे विद अस। मेरे पीछे इस दुआ को अपनी दुआ बनाकर कीजिए। खुदाम यीशु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया। तूने मेरे लिए मौत गवारा की और नजात का इंतज़ाम किया। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ और आज तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू अपने वादा के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में आया है। आमीन। और अब बाय खुदा बाप, हम बड़े बोझ के साथ इन तमाम अजीज़ों को, जिनमें कोई भी अजीज़ दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमार है, तेरी सलीब के नीचे लेकर आते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा और यीशु मसीह के नाम से उसको कामिल शिफा दे, हर तरह की तकलीफ़ से, हर तरह के रोग से, हर तरह के फाइनेंसिस के प्रॉब्लम से, फैमिली के प्रॉब्लम से।
और हर किस्म के दुखों से तू ही अपने लोगों को आज़ाद करता है। खुदावन तेरी कुदरत का हाथ बढ़े और ये अजीज़ हर तरह की तकलीफ़ से आज़ाद होकर तेरे बेटे यीशु को मुबारक कहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। In some ways, God has allowed the hardening of the hearts of people in North America. I never felt that in India. There was an openness and a receptivity to the gospel. Not to the Western Church, but the Western Church was never what the gospel was about. The gospel transcends culture. The gospel is for all cultures because our God is the God of all the nations. But when Jesus is proclaimed, and not religion, there's power in that. And we saw it again and again in India. And it's a humbling thing to remember that there is power in Jesus' name. What is the main reason a country like Canada or Europe, or why people are not hungry and thirsty? When Jesus said, "Blessed are the poor," in one of the Gospels it says, "Blessed are the poor in spirit." In another it just says, "Blessed are the poor." I think he's recognizing something within fallen human nature. When our lives are crowded out with too many things that compete with God, and in North America, we have too many things. A good friend of mine in Africa says, "You travel with too much cargo." And we do. We travel with so much cargo that it crowds out the space for God. And we're convinced that we have found soul satisfaction in possessions, and we haven't. Witness the number of people who spend their hard-earned money lying on a psychiatrist's couch trying to figure out why they're so sad, why they're so hopeless, why their children are in such distress. Affluence does not bring hope. Jesus brings hope. Amen. The other thing I think that's happened in North America is that we're convinced that our ability to control the world extends to our ability to control our own soul and our internal destiny. We've been able to exert tremendous control over our own nation and through influence over other nations. And we could argue that that itself is sinful. But one of the things it does within the human life is gives us this false idea that we're in control of our own lives. We are not our own. Yes. I mean, I think that was one of the earliest statements of faith of the Christian church. We are not our own. We belong heart and soul to Jesus Christ. And, in other parts of the world where they don't labor under the illusion that they're in control of their circumstances, they recognize and they're willing to yield their lives to the one who is, to Christ. You're absolutely right. And दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर लोग पैसे के पीछे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को खुद होल्ड करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुद से चलाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का बादशाह यीशु को नहीं बनाना चाहते। जबकि अगर हम दूसरे मुल्कों में जाएं तो वहाँ पर हमें भूख और प्यास मिलेगी। But we believe there is a power in Jesus' name. There is a power in Jesus' name. और आज हमें recognize करना है कि यीशु नाम में कुदरत है। और Pastor, I would ask you one other question. What do you think when we are in Canada? How would you vision how we can reach to the unreached in Canada? Media is one of the great enabling resources of the gospel, is it not? I mean, I think it wasn't that long ago, even 20 years ago, when we would carry suitcases of Bibles into countries, 50 pounds worth of Bibles, and we'd hope to get them into the homes of maybe 20 or 30 people. Now you can launch a Bible application like YouVersion, which is one of the popular ones in the English language, and it can penetrate into the lives of tens of millions of homes in the most remote of places where people may not have access to anything else in the world. They might have a phone, and suddenly they have access to God's Word. Through ministries like this one, the gospel can go to places
where maybe people can't go, but through the miracle of technology, which I believe is a divine gift. God has gifted us with the minds that created it, with the good stewards who are able to use it for the gospel. It's an enabling ministry. Social media is another one that can bring Christians together in places where it might be incredibly dangerous to gather in person, because the church lives for a time underground. But that doesn't mean that Christians are cut off. I will say, though, that I do grieve for the genuine human experience of being able to sit shoulder to shoulder with another follower of Christ. And there's something about social media that for me is not a substitute, but I'm a product of my generation. My kids don't feel the same. They're connected through their phones and on that network. But I do covet that for the Church of Jesus Christ too. So for the church that exists underground, I mean, I continue to pray that God will raise it to the surface in such a way that brothers and sisters in the Lord don't feel like they need to hide in order to be together, and they can enjoy the joyful community of being together in Jesus' name. Amen. But bless you in this work. I think that we live in a time where the population of our planet has grown so exponentially, so that if you chart the population of planet Earth over much of its history, you'll see relatively small growth. But then over the past 100 years, this incredible exponential spike, where it moves from less than 1 billion people now to over 8 billion people. And that's happened in just over a century. God has provided us with the tools to reach those 8 billion, and this is one of the most important ways. जिंदा उम्मीद हमारी यीशु मसीह है। आइए इसको प्रमोट करें जिसके अंदर विक्ट्री है, और इसको प्रमोट करने के लिए वी नीड योर पार्टनरशिप, वी नीड योर फाइनेंसेस। अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम इसको नेक्स्ट ईयर में भी लेकर जा सकेंगे, और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आपको तैयार करेगा ताकि ये जिंदा उम्मीद उन मुर्दा जिंदगियों में लेकर जाएं जो अभी तक इस नाम से बेबहरा हैं जिसमें कुदरत है। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।